नमस्ते दोस्तों। जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे कॉमन फल कौन सा लाया जाता है? वो होता है केला। अगर हम बीमार व्यक्ति को भी मिलने जाते हैं तो कॉमनली फ्रूट लेकर जाते हैं केला। छोटे बच्चे को भी अगर हम लिक्विड फूड से सेमी सॉलिड फूड पर शिफ्ट करते हैं तो ऐसे समय पर वो ट्रांजिशन फूड होता है या फ्रूट होता है, वो होता है केला। एक पका हुआ केला काफ़ी अच्छा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और उसमें होने वाले न्यूट्रिशनल क्वालिटी के वजह से ये एक पसंदीदा फल होता है। ये इजीली अवेलेबल होने की वजह से, उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव और टेस्ट वाइज भी बढ़िया लगने की वजह से काफ़ी लोग केला खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है केला अगर हम ज़्यादा मात्रा में भी खाते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके हमारे शरीर पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटिंग टू मच बनानास। बनाना ज़्यादा खाने की वजह से हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। मतलब कितने केले अगर हम खाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो लगभग 2 से 3 केले अगर आप डेली बेसिस पर खाते हो और कंटिन्यूसली 2-4 महीने से अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उससे आपके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है वेट गेन। एक पका हुआ केला जो होता है उसमें लगभग 110 कैलोरीज होती है और डेली बेसिस में अगर आप 2 से 3 भी केले खाते हो तो 300 कैलोरीज आपके पेट में चली जाती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके वजन के ऊपर। यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम केले खाते हैं तो उसका टॉप मोस्ट साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर दिखाई देता है, आपका वजन बढ़ जाना। दूसरा साइड इफेक्ट होता है माइग्रेन। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है और आपका हाफ साइडेड हेडेक कंटिन्यूसली लगा रहता हो और ऐसे समय पर अगर आप बनानास भी रेगुलरली खाते हो तो ये बनाना में टायरामिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है और ये अमाइनो एसिड हमारे माइग्रेन के अटैक्स को इंटेंसिटी वाइज बढ़ा देता है। बनाना ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से हमारे शरीर में टायरामिन की लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है और उस वजह से माइग्रेन का जो सिवियरिटी होता है अटैक का वो भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी हमें बढ़ाई हुई दिखाई देती है। तीसरा साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपरकैलेमिया। सबसे पहले समझ लेते हैं हाइपरकैलेमिया होता क्या है। हमारे ब्लड में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इनका एक नॉर्मल लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी में पोटेशियम जो होता है वो हमारे हार्ट को सपोर्ट करने का काम करता है। अगर पोटेशियम की लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर हो जाता है। पोटेशियम का कंटेंट बनाना में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बनाना एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाती है और उसी का इंपैक्ट या कंडीशन हाइपरकैलेमिया नाम से हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो जाती है। इस वजह से हमारी जो पल्स रेट रहती है वो अनइवन हो जाती है, पल्पिटेशन जैसी फीलिंग हो जाती है और हम बेचैनी जैसा महसूस करने लगते हैं। चौथा जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है टूथ डीके, यानी कि हमारे दांतों में सड़न महसूस होना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में बनानास खाते हैं तो उससे हमारे दांतों में सड़न होने लगती है। 2021 में एक रिसर्च हुआ था और उस रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि जैसे जैसे बनाना जो होता है वो पके हुए कंडीशन की तरफ जाता है तो उसमें होने वाली शुगर की लेवल बढ़ते चली जाती है और पका हुआ केला अगर हम डेली बेसिस पर खाते हैं तो वो पका हुआ केला के कुछ जो स्टार्च कंटेंट होता है वो हमारे दांतों में फंसे हुए रहते हैं और फंसे हुए होने की वजह से वहाँ पर कैविटीज़ प्रोड्यूस होने लगती है। ये कैविटीज़ यानी कि बनाना खाने के बाद अगर हमने मुंह की हाइजीन अच्छी तरह से नहीं रखते तो ये कैविटीज बढ़ जाती है टूथ डीके की तरफ और हमारे दांतों में सड़न और दांतों का गिरना तक साइड इफेक्ट दिखाई दे जाता है। पांचवा साइड इफेक्ट होता है ड्राउजीनेस। अगर हमने रात भर अच्छी नींद ली और फिर भी हमें दिन भर ड्राउजी वाला फीलिंग अगर रहता है तो ये ड्राउजी वाला फीलिंग आता है ज़्यादा मात्रा में बनानास खाने के वजह से। ये जो पका हुआ बनाना होता है इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है और ये अमाइनो एसिड हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देता है और इसी डिस्टर्बेंस के वजह से हमें हो जाती है ड्राउजीनेस। इसके साथ साथ ये जो बनाना होता है इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है और ये मैग्नीशियम हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देता है जिससे हम और ड्राउजी फील कर सकते हैं। तो अगर हम बनाना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो अमाइनो एसिड और मैग्नीशियम का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और उससे हमें ड्राउजी वाला फीलिंग आने लगता है।
तो बनाना वैसे खाना तो अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी बनाना अवॉइड नहीं करना है, लेकिन उसका एक नॉर्मल तरीका और क्वांटिटी आपको रखना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में बनानास खाते हैं तो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर होता है, और ये सोचकर आपके साइन एंड सिम्टम्स को एनालाइज कर ही आपको ये फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको आपके दिन भर के लाइफस्टाइल में सारे फ्रूट्स या सीजनल फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में एक्सेस विटामिन की कंडीशन ना प्रोड्यूस। आपको इस वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार की शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ऐसा ही पेज हमारा इंस्टाग्राम पर है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नॉलेजेबल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।